वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। ए वी हैव ऑलरेडी डन बेटा हैलोजन डेरिवेटिव का हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हेलो अरेंज इज रिमेनिंग बट हैलोजन डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है बेटा जो आता है टेक्स्ट बुक में हम लोग डिस्कस करते हैं। ए व्हेनेवर आई टेक अल्काइल हैलाइड इट इज बेस्ड ऑन वर्ड्स रिएक्शन इट इज बेस्ड ऑन व्हाट ओके सीट बेटा यहाँ पे देख आर एक्स प्लस एन ए विल गिव यू हायर अल्केन। तो सपोज बेटा इफ आई टेक हियर मैंने अगर ऐसा लिया है यहाँ पर क्या लिया है सपोज आई हैव टेकन दिस तो व्हाट आई गेट बेटा टेल मी ये इसका डबल होगा कि नहीं बोलो। सो इफ आई टेक दिस व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म बेटा टेल मी। अरे ये पूरा रिएक्ट हो जाता है ना बेटा राइट। तो यहाँ पर भी बेटा ये क्या हो जाएगा ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा। तो व्हाट प्रोडक्ट आई गेट बस हाँ ये नहीं वो तो जाने दे टू एन को ये ज्वाइंट हो जाएगा कि नहीं दिस पार्ट एंड दिस पार्ट कैन यू सी दिस two part will join so you will get beta whatever alkyl group is there you will write it how many times two times you will write it how many times two times हाँ बोल बेटा क्या हो गया। हाँ अच्छा जा 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 हाँ हाँ ओके नाउ सपोज इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन बेटा अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया होता मैंने आपको क्या पूछा रहता पता है क्या मेरे पास स्टार्टिंग में क्या है पता है क्या आई गॉट दिस प्रोडक्ट तो व्हाट विल बी माय ओरिजिनल रिएक्टेंट। सीट बहुत मस्त है क्वेश्चन देख। तो बेटा तूने देखा ना ये डबल होता है कि नहीं। तो ओरिजिनल रिएक्टेंट के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा इसको ब्रेक करने का इसको क्या करने का बोल बेटा ब्रेक कर देने का ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या करेगा इसके ऊपर क्या ऐड कर देगा तू हेलोजन और इसके ऊपर भी क्या ऐड कर देगा। तो तेरे को ओरिजिनल रिएक्टेंट मिल रहा है कि नहीं देख बेटा देख रहा है ओरिजिनल रिएक्टेंट मिला के नहीं देख ना बेटा तूने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया हेलोजन और यहाँ पे सी कहाँ पे क्या राइट। तो आपको दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है कभी भी बेटा वेनेवर दे दे सोडियम और अल्काइल हैलाइड दिया रहेगा तो आप अल्काइल हैलाइड हाउ मेनी टाइम्स यू विल टेक अल्काइल हैलाइड दो बार। और कभी आपको ऐसा बोला रहेगा मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिला तो ओरिजिनल रिएक्टेंट क्या होगा तो उसको इक्वली ब्रेक करना क्या करना इक्वली ब्रेक करके दोनों को क्या ऐड कर दोगे बेटा जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहां पे हेलोजन ऐड करो क्या ऐड करोगे ये दिमाग में गया। चल अभी मैं आपको बताता आपको टेक्स्ट बुक में इसका क्वेश्चन कैसा है। चल बेटा आजा युक्ति बेटा हाउ विल यू डू दिस टेल मी व्हाट दे आर गिवन हियर। ये वाला क्वेश्चन देख बेटा क्या दिया अल्काइल हैलाइड वर्ड्स रिएक्शन पे क्या दिया बोल फाइव फाइव टेट्रामिथाइल हेक्सेन तो तू सबसे पहले क्या बनाएगी बोल हेक्सेन बनाएगी कि नहीं प्रोडक्ट। हेक्सेन में हमने कार्बन आर देयर टेल मी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अच्छा अभी टू पे कौन है बोल टू और टू पे कौन है बोल बेटा टू पे मिथाइल टू पे मिथाइल फिर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पे मिथाइल फाइव पे मिथाइल बराबर है कि नहीं। तो ये भी तेरे को क्या दिया है वो लोग ने प्रोडक्ट दिया है तो तेरा ओरिजिनल कौन होगा बता। ये प्रोडक्ट दिया तो ओरिजिनल क्या होगा बेटा वर्ड्स रिएक्शन है ना बेटा वर्ड्स का नाम यूज किया है तो इसको तू कैसे डिवाइड करेगी हाउ विल यू डिवाइड दिस बेटा इक्वली। इक्वली कहाँ पे डिवाइड होगा बेटा यहाँ पर होगा कि नहीं। तो तेरे को ओरिजिनल रिएक्टेंट क्या मिलेगा बता मेरे को CH3 ऐसा रहेगा देन व्हाट विल गेट CH3 CH2 फिर Cl। तो चल अभी ऑप्शन में कौन सा है ये वाला बता मुझे विच इज द आंसर मैचिंग समझ में आया। वर्ड्स रिएक्शन में क्या होगा बेटा व्हाटएवर प्रोडक्ट विल गेट बेटा उसको इक्वली डिवाइड करने का तो आंसर तुम्हारा ये देख मैच हो रहा है कि नहीं बोलो क्लियर राइट। मिला MCQ बेटा अरे MCQ है बेटा सिक्स MCQ हेलोजन डेरिवेटिव हाँ नहीं मिल रहा है उसको हेलोजन डेरिवेटिव का सिक्स MCQ पेज नंबर अभी मैं ढूंढ गया हाँ मिला हाँ फर्स्ट पेज पे हाँ वहां पे समझा बेटा। मैंने इसको दो बार सोडियम के साथ रिएक्ट किया होगा तब मुझे ये मिला तो मेरा ओरिजिनल ये होगा कि नहीं बोलो क्लियर है इजी राइट। चल आई इरेज दिस
अब मुझे बता यहाँ पर चल बेटा, अभी यहाँ पर एक ये रिएक्शन दिया है बेटा। ये वाला रिएक्शन देख बेटा, ये क्या दिया है यहाँ पर, टेल मी। ये सोडियम दिया है कि नहीं, और वही रिएक्टेंट है कि नहीं? तो हम लोग ये रिएक्टेंट कितनी बार लिखेंगे बेटा? 2 बार। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसका डबल होगा कि नहीं, बोलो। अरे सीट बेटा, ये देखना सोडियम दिया है कि नहीं, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये का ये हम लोग कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स। लुक व्हाट आई गेट बेटा, सेम थिंग। अरे अभी जो किया था ना वही है बेटा ये, राइट। ये CH2 था ना, तो ऐसा वापस मैं लिखूंगा, CH2, CH3, CH3, और इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये तेरा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे भी, क्योंकि ये मैं कितनी बार लेता था, 2 बार। आर यू गेटिंग इट? पक्का? तो ये तेरा ये मिल गया, नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, 2,2 5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्से। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो। राइट। आजा बेटा आजा, कुछ नहीं किया बेटा, वी वर वेटिंग फॉर यू ओनली। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू हेलो अरीज। बेटा ना, आप लोगों को मैंने एक जेरोक्स वाला नोट्स दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? ये, चलो उसमें आप क्या पे अपना ये SN1 SN2 लास्ट टाइम हम लोग ने खत्म किया था ना, उसके आगे वाला पार्ट यहाँ से, ये देखिए, हेलो अरीन्स ऐसा हेडिंग दिखाई देगा, हेलो अरीन्स। आराम से, चिल। या बस बस, हेलो अरीन्स। ओके, चलो। अच्छा, हिया बेटा, ये बेंजीन है कि नहीं, बोलो। बेंजीन में से अगर मैं एक H निकालता हूं, क्या निकालता हूं? 1H। तो इट विल बिकम नॉट बेंजाइल, इट विल बिकम फिनाइल। फिनाइल क्या बनेगा? तो बेंजाइल कब बनता है? सिड बेटा, बेंजाइल कब बनता है, ये देख, ये टॉल्विन का एक H निकालूंगा ना यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजाइल। क्या बनेगा? हेलो अरेंज करके हेडिंग है बेटा, और आगे जाओ, आगे जाके आगे जाके, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ। हाँ, ऐसा पीछे से आ। और हाँ, बस, हाँ बस, एकदम एंड के 2 पेज पे हेलो अरेंज। हाँ बोल बेटा, क्या हो गया? नीवा, टेल मी, this is benzene or not, tell me. Aromatic ring benzene, so from benzene if I remove 1H, so यहाँ पे कुछ गायब होगा, यहाँ पे कुछ आएगा, so it becomes C6H5 ना बेटा। This is 6H C6H6 or not benzene? Hello, right? So if you remove 1H, it becomes what? C6H5, and it is what? Phenyl. This is what? Toluene. Whenever on benzene there is CH3, it is known as. Now from toluene, I have removed one hydrogen. So this is known as benzyl. Normally from methane, it becomes methyl. Ethane, it becomes ethyl. So from benzene, it does not become benzyl. It becomes what? So when it will become benzyl? When from toluene, we remove one H. Okay? Now, अभी तुमको इतना तो पता होगा बेटा, जब भी बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, दिस इज व्हाट बेटा। तो हाँ, तो हम लोग क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस पोजीशन देख रहा है, 1 2, ये रेड, ब्लैक, ये वाला रेड वाला देख, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा 1 2 3 4 5 6 आया। मैं अगर उल्टा भी जाता तो क्या आता था, बोल बेटा? 1 2 3 4 5। So this 2 6 position is known as what बेटा? Ortho. Okay, 3 5 3 5 is known as what? मेटा। लास्ट का 3 पेज में है रे बेटा, देखना, हाँ वो रखना सामने। एंड दिस पोजीशन इज नोन एज पैरा। इज दिस क्लियर? चलो भैया, ओके, आई विल शो दैट अगेन बेटा, डोंट वरी। नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज हेलो अरेंज, वी आर गोइंग टू डू हेलो अरेंज। हैं? क्या हो गया भाई?
ओ, ये ऐसा हाथ क्यों आ रहा है रे? हाथ नहीं आना चाहिए। किस पे मोड़ पे हो? व्यू मोड पे होंगे। हाँ। अरे ये मैग्नीफाई हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ओके ओके, अभी आ गया। सॉरी। या, दिस इज व्हाट बेटा? ओके। हेलो अरीन्स, दिस इज बेंजीन और नॉट? ऑल ऑफ यू टेल मी। नो, फ्रॉम बेंजीन इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन इट बिकम्स व्हाट? बेंजीन को एरोमेटिक बोलते हैं, तो अराइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? So now if I remove this hydrogen, so from this hydrogen if I remove and I introduce one halogen, so this become what? Aryl derivative, halogen derivative of what? Haloarenes, aromatic compound का derivative हो गया। ठीक है। अरे बेटा, वहां पे इथेन में से एक H निकालते थे, यहाँ पे बेंजीन में से एक H निकालेंगे। राइट। माय फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हाट बेटा? बेंजीन रिंग। लुक हियर, पहले यहाँ पे ध्यान दे बेटा। तो हेलो अरीन, तो व्हेन वन और मोर आई कैन रिमूव वन और मोर और नॉट, टेल मी अलिश्का। बुक में नहीं दिखेगा बेटा, यहाँ पे तू ध्यान दे, मैं तेरे को बता रहा हूँ। क्लियर? सो क्लासिफिकेशन बेटा तू क्या बता मेरे को, भी यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना है यहाँ पे? मोनो हेलोजन एंड व्हाट? पॉली। अच्छा, ये इसमें से मैंने एक ही एच निकाला और एक क्या डाला? तो क्लोरोबेंजीन। क्लोरो और फिनाइल क्लोराइड। ओके। राइट बेटा, सो वन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इट इज नोन एज क्लोरोबेंजीन और फिनाइल। पॉली में क्या करूंगा मैं? एक से ज्यादा रिमूव करूंगा। ये बेटा अगर मैंने यहाँ पे कितना हेलोजन डाला है बोल बेटा? कितना है? दो ना? तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें कितना है? तो ट्राई। बाजू वाले में बहुत सारे, तो पॉली। ओके, अभी बेटा ना ये जो नंबरिंग होता है, अगर मैं आईयूपीएससी नंबरिंग देता तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कैसे? 1 2 3। तो 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 4, तो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये क्या होता है? 1 2 3 4। बराबर है। लेकिन आपको ना, मैंने आपको क्या बताया, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका ये पोजीशन को क्या कहते हैं? नाउ दिस इज माय मेन फंक्शनल ग्रुप और नॉट? टेल मी। दिस इज माय मेन फंक्शनल ग्रुप, सो दिस इज विच पोजीशन? ऑर्थो। एंड दिस इज विच पोजीशन? बोलो बेटा, मेटा। तो ये क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। व्हाट इट विल बिकम? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। लुक बेटा, ये देख, मोनो था मेरा तुम्हारा, राइट, इसमें दो है, तो ये बेटा कहाँ पर है बोल बेटा? मेटा पे। ओके, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अभी यहाँ पर होता तो कहाँ पर होता बताइए? देखिए, ये तो एक ही ब्रोमीन है कि नहीं बोल बेटा? ओनली ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, ये कहाँ पर है बोल? ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। तो ऑर्थो डायब्रोमो। ये कौन सा था बोल बेटा? ये वाला पोजीशन क्या होता था? मेटा डायब्रोमो। सपोज बेटा मैंने अगर ऐसा लिखा रहता तो इधर पे भी ब्रोमीन होता, इधर पे भी होता, तो वो क्या होता बोल बेटा? पैर। आर यू गेटिंग इट? चलो बेटा, इसमें कितना है हेलोजन है बोलो बेटा? दो है कि नहीं? तो डाई हेलो। इसमें कितना है? तो ट्राई हेलो। इसमें कितना है? टेट्रा हेलो। बराबर है। ओके। राइट। अच्छा, अभी आईयूपीएससी बेटा मैंने यहाँ पे दिया है। आईपीएससी में वी यूज व्हाट बेटा? नंबर। व्हाट वी यूज? टोटली ब्रोमो गए 1 2, 1 2 डायब्रोमो। 1 2 3, 1 3। यार कितना है? 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई क्लोरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बेटा थोड़ा एरर है इसमें। अच्छा, इसमें ना कभी भी लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5। 1 2 3। ये नंबरिंग रॉन्ग है बेटा। 1 2 3 और क्या होगा? ये 3 होगा और ये क्या होगा? 5 होगा। प्लीज करेक्शन कर लेना ये। ठीक है, समझा ना? लोएस्ट सम रूल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। सपोज बेटा मैंने ऐसा दिया है तो क्या करेगा? सेट बता। यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन, तो नंबरिंग कैसे करेगा बता? लोएस्ट सम रूल। अगर मैं ये सपोज ये ब्लू वाला ग्रीन वाला करता तो कहाँ पर आता था? ग्रीन वाला करता तो कहाँ कहाँ पर आता था बोलो बेटा? 1 2 3 और 4 पे आता। कहाँ कहाँ पर आ रहा है? 1 3 एंड 4। लेकिन अगर मैं रेड वाला करता तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है? देख बेटा, ये 1 2 3 4।
कहाँ पर आ रहा है बोल? 2 और 1, 2 और 4। अभी इसको ऐड करो, इसको ऊपर ऐड करता तो क्या आ रहा था? 8। इसको ऐड करते तो क्या आता था? तो ये अपना करेक्ट नंबर है। लो ऐसा। क्लियर? ओके। अब है ना, थोड़ा 2-3 नाम आपको जानना जरूरी है बेटा। ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, टेंशन मत लो। ये देखो, बेंजीन के ऊपर जब NH2 होता है उसको क्या कहते हैं? एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। अच्छा, CH होता है तो एल्डिहाइड होता है ना, बेंजल्डिहाइड। COOH होता है तो क्या होता है? बेंजोइक। और ये CH3 होता है तो उसको क्या कहते हैं बोल बेटा? टॉल्यूइन। CH3 होता है तो क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। ठीक है? ओके। चल बेटा, अभी यहां पर देख बेटा, ये CH3 है कि नहीं बोल? ये पेरेंट क्या हो जाएगा बोल बेटा? टॉल्यूइन है। ये कौन है? और आगे, और 1 2 2 पे कौन है? ब्रोमो। व्हाट विल बी द नेम? 2 ब्रोमो टॉल्यूइन या ऑर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन। आर यू गेटिंग इट? ये देख बेटा, एक टॉल्यूइन था कि नहीं, वो पहला ये वाला पार्ट टॉल्यूइन था। और ये कहां पर है? ऑर्थो। ऑर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन। ये वाला क्या होगा बोल बेटा? क्लोरोबेंजीन है। कौन से पोजीशन पे है? ऑर्थो पे है ना। और दो क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार। तो क्या होगा बोल? हाँ, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अभी ये टॉल्यूइन है कि नहीं बोल? और ये क्लोरीन कहां पर है बोल? विच पोजीशन इट इज? मेटा। तो मेटा क्लोरोबेंजीन। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन, सॉरी। क्लियर है? अब बेटा है ना, एक याद रखने का, जब भी फंक्शनल ग्रुप होता है तुम्हारा, क्या क्या होता है बोलो बेटा? अरे यार, ये क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है बेटा? यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, देख, ये था तो ये फंक्शनल ग्रुप था, डायरेक्ट बेंजीन। लेकिन अगर ये बेंजीन रिंग को अटैच है, फंक्शनल ग्रुप नहीं ना। तो हम लोग इसको, ये पेरेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अभी बेटा को बता, इस पे फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो फंक्शनल ग्रुप किस पे है? टाटा सी या किस पे? इस पे है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और एक कार्बन कौन होता है? ब्रोमो मीथेन। क्या हो गया? अच्छा, और ये वाला बेंजीन में से एक H चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं? फिनाइल। ठीक है, तो नाम क्या हो जाना चाहिए? अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग, ब्रोमीन का B पहले आएगा या फिनाइल का P? हाँ, तो ब्रोमो फिनाइल B। ठीक है ना बेटा? ब्रोमो फिनाइल मीथेन। चलो, अभी ये वाला मैंने नीचे दिया, इसमें आ जा। नीवा बेटा, व्हाट, वेयर इज द फंक्शनल ग्रुप अटैच? इज इट अटैच टू द बेंजीन रिंग? नो। So this it is attached to here. So this will be your parent or not? Tell me. तो 1 2, तो इथेन। और 1 पे कौन है? क्लोरो। एंड 2 पे कौन है? फिनाइल। बट लिखते समय हम लोग किसको लिखेंगे पहले बोलो? क्लोरो पहले आएगा ना। अरे बेटा, ये देखना, 1 2, 1 पे क्लोरो, 2 पे फिनाइल, और ये इथेन है। क्या हो गया श्रेया? इजी है ना बेटा ये? ठीक है? अरे फंक्शनल ग्रुप इस पे नहीं है ना बेटा। फंक्शनल ग्रुप जिस पे होगा वो पेरेंट बनेगा। राइट? अब इधर पे आ जाओ, चलो। चलो, तो इसका नाम क्या होगा अभी बताओ वापस। मैंने भी आगे क्या क्या भी बताया तुमको? चलो, ये बेंजाइल हो गया कि नहीं? कॉमन नेम बेंजाइल ब्रोमाइड। अभी IUPAC में जाता है, पहले वाले का IUPAC क्या होगा बोलो बेटा? 2 ब्रोमो टॉल्यूइन। ये क्या हो जाएगा? 2 नहीं होगा, 1,2 डाइक्लोरो। 1,2 डाइक्लोरोबेन। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 पे क्लोरो। पेरेंट कौन है? टॉल्यूइन। हाँ, 3 क्लोरोटॉल्यूइन हो गया ना बेटा? अभी ये पेरेंट कौन है इसमें बोल बेटा? मिथेन। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ब्रोमो मिथेन। और ये क्या है तेरा? फिनाइल। तो ब्रोमो फिनाइल मिथेन। दिखाई दे रहा है? चलो, कॉमन नेम बताओ यहाँ पे पहले वाले का। ऑर्थो पोजीशन है ना, तो क्या होगा? ऑर्थो। ये क्या हो जाएगा बेटा? मेटा पे कौन है? नाइट्रो है ना। मेटा नाइट्रो, और कौन है? ब्रोमो। नाइट्रोबेंजीन है, और कौन है बोलो बेटा? ब्रोमो। ब्रोमीन का B पहले आएगा या नाइट्रो का N? हाँ, ऑर्थो है, वो होने दो। ऑर्थो पे है ना बेटा, तो ऑर्थो ही तो बोला मैंने। मैंने मेटा, सॉरी, ऑर्थो है। लेकिन ब्रोमीन का B पहले आएगा या नाइट्रो का N? तो ब्रोमो आएगा कि नहीं बोलो? ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ब्रोमीन पहले आएगा या क्लोरीन? अल्फाबेट में
और मेटा पे है ना, तो मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। 1 पे है, 3 पे, और कहां पर है, 5 पे। इसको सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। क्यों सिमेट्रिकल बोला हम लोग ने? देख इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, देख ऐसा इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। तो सिम ट्राई ब्रोमो बोलते हैं। आईयूपीएसी में क्या होगा, पता है ना बेटा? 1, बोलो क्या होगा, 1, 2, और तो नहीं आएगा, 1, 2 डाई ब्रोमो। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ब्रोमीन का बी पहले आएगा, नाइट्रो का एन। तो 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजीन, बराबर है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये रॉन्ग लिखा है ऐसा, ठीक है ना? ये 1, 3, 5, बराबर है। ओके चलो बेटा, अभी आ जाते हैं। ये मैंने अभी बताया था, क्या होगा इसका बताओ। कौन होगा पेरेंट, बेंजीन रिंग होगा या ऊपर वाला? ऊपर वाला। तो क्या है, 1 पे कौन है, ब्रोमो, बराबर है कि नहीं? 1 ब्रोमो, और 2 पे कौन है, फिनाइल। 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। ऊपर वाले में 2 ही कार्बन है ना बेटा, क्लियर है? अच्छा, अभी है ना, इसको जाने दो बेटा, मैं तुमको अब आगे वाला पार्ट बता दे, ये नहीं है। अभी हम लोग को क्या करने का है, प्रिपरेशन, क्या करने का है? अभी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लाना है। क्या लाना है बेंजीन के ऊपर? पहला कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम लोग को H निकाल के, व्हेन इट इज इलेक्ट्रोफाइल, जब भी H निकाल के कोई नया फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? और दूसरा कौन सा होता है बोलो बेटा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अभी देख बेंजीन लिया मैंने, चलो अभी बेटा मैंने क्या किया, क्लोरीन लिया बेटा। यू AlCl3 का क्या काम होता था, याद आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था, इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो H निकल के क्या आ जाएगा, उस पर क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोल बेटा, क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों हुआ बोल, हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। अभी ब्रोमीन लिया तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, सेम थिंग ना बेटा, ब्रोमोबेंजीन, बरोबर है, राइट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये देख बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक में देख, पहले मैंने क्या किया, क्लोरीन, बराबर है। फिर ये क्या किया बोल बेटा, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन था, क्लोरोनियम। हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 एंड ArBr3? AlCl3 एंड AlBr3 generates electrophile, easy, generates electrophile, क्लियर? कैसे जनरेट करता था, याद आ रहा है बेटा? ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाते थे, AlCl3 और क्लोरीन, और क्या बनता था, क्लोरोनियम बनता था, और AlCl4 1 माइनस। याद आ रहा है कि नहीं? ये हम लोग ने किया था क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में, ठीक है। चल, डन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। अब बेटा मैंने क्या लिया है, टॉल्विन लिया है। क्या लिया है? और बेटा है ना, ये थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं बेटा, क्या किस में जाते हैं, सिया बेटा 11th का है, नीवा ध्यान देना अच्छे से, 11th का बेसिक है। अनुग्रह बेटा, बेंजीन पे 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कितने टाइप का? सुनो, एक वो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे होगा और वो इलेक्ट्रॉन रिपलिंग होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, विच इफेक्ट? क्योंकि मैं सब में बेंजीन पे अटैच हूं, मैं इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा तो मेरे पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव ना, इसलिए प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है बोलो? दूसरा होगा बेटा, बेंजीन पे ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा, मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करूंगा, उसको क्या कहते हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट का बेटा ध्यान देना, थोड़ा एक बार देख लो बेटा, बार बार आने वाला है। अभी मैं तुमको एक ट्रिक बता देता, कौन है ना बेटा तुम्हारा प्लस, ये प्लस इफेक्ट दिखाएगा। प्लस इफेक्ट कौन दिखाएगा बेटा, जिसपे भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उस पे जो एटम बेंजीन से अटैच होगा उस पे लोन पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये देखो, कैन यू सी बेटा, अगर ये यहाँ पर होता है NH2, यहाँ पे अटैच होता NH2, तो देख इस पे लोन पेयर है कि नहीं बोल बेटा। मतलब देख ना, एट नो द फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच टू द बेंजीन रिंग, इट शुड हैव व्हाट, लोन पेयर। OH होता तो OH पे भी लोन पेयर होता है कि नहीं बोल बेटा, अगर ये OH होता तो बोल बेटा लोन पेयर है ना इस पे, या OR, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हेलोजन। हेलोजन बेटा क्यों, हेलोजन पे भी 3 लोन पेयर होता है, पता है ना बेटा ऐसा। बट हेलोजन को हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेगा और देगा। लेकिन अगर सपोज बेटा अगर कोई ग्रुप इस पे अटैच है जो इलेक्ट्रॉन अभी डोनेटिंग ग्रुप है, रिपेलिंग ग्रुप है बेटा, और कौन होता है बोलो, विच इज अदर ग्रुप बेटा, अल्काइल ग्रुप, विच इज अदर ग्रुप, अल्काइल। कौन सा ग्रुप है बोल बेटा। अब बेटा सिया यहाँ पे देख, ये NH2 इस पे अटैच था कि नहीं बोल, ये वाले कार्बन पे। अब ये लोन पेयर जो था, अगर बेटा ये अंदर जाता इधर पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता था कि नहीं देख बेटा। लेकिन बेटा अगर डबल बॉन्ड आता तो कार्बन 5 बॉन्ड बना देता ना बेटा, लुक 1 2 3 4 5, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा इधर पे, ये देख बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर आया कि नहीं। तो अभी अच्छा, ये नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर चला गया तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया बोलो। अच्छा, नाउ दिस लोन पेयर विल गो इनसाइड, क्योंकि पाई अनस्टेबल है ना बेटा, तो ये वाला पाई बॉन्ड बाहर आ जाएगा बेटा, ये देखो। फिर व्हाट विल हैपन, ये श्रिया ये देखिए, ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा कि नहीं, ये देख रहा है। अच्छा, फिर ये वापस अंदर जाएगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे चला जाएगा, दिखाई दे रहा है। ये ओरिजिनल जगह पे चला गया बेटा। अभी नाउ व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी बेटा, ये देखो, ये जितने भी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर देख सिया और लास्ट स्ट्रक्चर, तेरे को क्या फर्क नजर आ रहा है दोनों में, खाली ये दो में देख, ऑल ऑफ यू सेम ही है ना, लेकिन कुछ तो चेंज है। देख डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, यहाँ पे कहाँ पे था, लेफ्ट में था, यहाँ पे कहाँ पे हो गया। तो ये ऐसा घूम रहा है ना बेटा, तो ये जो ऐसा घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या कहते हैं। अच्छा, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक खासियत आपने देखा बेटा यहाँ पर, अनुग्रह बेटा टेल मी वेयर यू ऑल कैन सी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था कि नहीं बोल, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया था कि नहीं, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया था, इसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पे आया था तो क्या बोलते थे, यहाँ पे बोलते थे तो। अगर अभी बेटा कोई भी मैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे डालूंगा, सिया बेटा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर नजर आएगा बोल बेटा, ऑर्थो पे नजर आ रहा है, पैरा पे नजर आ रहा है, और क्या पे है, ऑर्थो, ये ऑर्थो ऑर्थो तो सेम हो गया ना बेटा। तो कभी भी सुनो अच्छे से, अगर बेंजीन रिंग पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, वो अगर इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला है, हमको कैसा पता चलेगा फेंकने वाला है, तो वो फंक्शनल ग्रुप का जो एटम बेंजीन से अटैच होगा उस पर लोन पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, NH2OH OR या हेलोजन। तो अगर वो कभी भी अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसका रिएक्शन करेगा तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा बोल, ऑर्थो, और कहाँ पे जाएगा। तो देयरफॉर बेटा हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है बोल बेटा, ये वाले जो भी कंपाउंड है दे विल ऑलवेज अंडरगो विच सब्स्टिट्यूशन, और कहाँ पे जाएंगे सब्स्टिट्यूशन में, विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैर, ऑर्थो एंड। सपोज बेटा अगर अभी यहाँ पे मेरा, आप मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे मैंने CH3 लिखा रहता, क्या लिखा रहता, अल्काइल ग्रुप भी बेटा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है कि नहीं, तो अल्काइल ग्रुप ऑल्सो विल अंडरगो विच सब्स्टिट्यूशन बोलो बेटा, एला, बट वेयर एट विच पोजीशन, ऑर्थो एंड, विच पोजीशन, ऑर्थो एंड, चला जा। सिड बेटा भी ये रिएक्शन देख, अरे सिड, ये देख बेटा, ये देख रहा है बेटा, अब ये बेंजीन है कि नहीं, उस पे CH3 अटैच है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, राइट, नीवा बेटा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इट इज। अभी मैं इसका किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं, क्लोरीन और AlCl3 के साथ। सिड बेटा ये देख, क्लोरीन और AlCl3, ये दोनों आपस में क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम। अभी तू मेरे को बता, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, तो क्लोरोनियम कहाँ कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा, बोलो ना, विद डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड। तो ऑर्थो कौन सा पोजीशन होता है, देखिए क्लोरोनियम इधर पे जाएगा, गया कि नहीं बोल, या तो क्लोरोनियम कहाँ पे जाता बोल, पैरा। दोनों जगह पे गया कि नहीं बोलो, वहां का H निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा सिड, यहाँ पे देख, अभी जब ये क्लोरोनियम इधर पे जा रहा था तो ये CH3 बड़ा ग्रुप है कि नहीं, श्रिया बेटा देख लेना बेटा, ये श्रिया ग्रुप बड़ा ग्रुप है कि नहीं, ये इसके रास्ते में आएगा कि नहीं बोलो, इट विल एक्ट एज एन हिंड्रेंस। अच्छा, लेकिन बेटा सेड ये Cl जब यहाँ पे जा रहा था ऑर्थो पे, तो क्या ये इसके रास्ते में आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था ना, तो मैं तो हाँ, तो अगर क्लो ऑर्थो पे जाता तो CH3 उसके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करता, पैरा पे जाता तो वो आता था क्या रास्ते में। तो कौन सा में, अभी दो, आई हैव टू चांस,
either to go on ortho and para, but ortho में there is an hindrance, but para में there is no hindrance, so where I prefer to go? अब देखा बेटा, यहाँ पे पैरा पे क्लोरीन गया, और इसलिए इस पे मेजर लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा? अब समझा? क्लियर है? बोलो बेटा, सो दिस इज विच रिएक्शन इलेक्ट्रो, व्हाई दिस इज मेजर, व्हाई दिस इज माइनर, हैव यू अंडरस्टूड? बोलो। चलो, अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको ये बना के दिया कि नहीं, बोलो? अरे देखो ना, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक। अब बेटा ना, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, बार बार आएगा। अभी चलिए लिया मैंने क्लोरीन, कहाँ पे जाता था बोल बेटा? ब्रोमिनेशन करता मैं, एक क्लोरीनेशन, ए अलिश का बेटा क्लोरीनेशन। तू बता कहाँ कहाँ पे जाता बोल? अरे बेटा अभी बताया ना, ये इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप है, फेंकने वाले ग्रुप में क्लोरोनियम कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, बरोबर है कि नहीं? और ये क्या काम करता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट होके क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी वो या तो ऑर्थो पे जाने की कोशिश करेगा, और पैरा वाला क्या बनेगा? मेजर। पैरा वाला क्या बनेगा? क्लियर है? अभी देख नीचे लिखा है ना, अल्काइल ग्रुप इज विच ग्रुप? इलेक्ट्रॉन। इट इज विच डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। व्हाई पैरा विल बिकम मेजर? हैव यू अंडरस्टूड? बिकॉज देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? ओके बेटा, अभी आ जाते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हम लोग को अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी रिपीट होगा। सिड बेटा, ये अपने को इसमें भी आएगा, माइंस चैप्टर में भी आएगा। बेंजीन पे CH3 है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ? NH2 है तो एनिलीन। एनिलीन के अंदर बेटा मैं क्या करूंगा? नाइट्रस एसिड बनाने का। नाइट्रस एसिड आई कैन नॉट स्टोर इन लैब एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट डिकम्पोजेस टू नाइट्रिक। तो मुझे उसको फ्रेश बनाना पड़ेगा, एंड इट इज स्टेबल ओनली बिटवीन 0 to 5 डिग्रीज, ओनली स्टेबल बिटवीन। तो NaNO2 and HCl will react and it will give me what बेटा? नाइट्रस एसिड। देख, HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बेटा ये दोनों को आपस में मैं रिएक्ट करवाऊंगा, यहाँ पे देख बेटा। कैन आई राइट नाइट्रस एसिड दिस वे? ए, ये बेटा जे ना बेटा, ये बहुत इजी है बेटा, ये OH और ये H क्या बन जाएगा? वाटर। अच्छा, ये NH2 और ये भी क्या बन जाएगा? वाटर। तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आई विल गेट? 2। अच्छा, अभी बचा कौन? ये Cl बचा ना, और ये क्या बचा? ये यहाँ पे जाएगा बेटा, ये देख, ClN, और ये बचा था कि नहीं दोनों? अरे बेटा ये दोनों का वाटर वाटर में चला गया, ये वाला। अभी बचा कौन था बोलो? ये भी वाटर में चला गया। बचा कौन था बोल बेटा? ये एन, ये एन, और ये। हाँ, तो ये ज्वाइंट हो जाए। नाइट्रोजन को कहते हैं एजो, क्या कहते हैं? दो बार है तो क्या हो जाएगा? डायएजो। किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो एंडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? ओ नियम। याद आ रहा है? हाइड्रोनियम, अम्मोनियम। तो ये क्या था नीचे? बेंजीन। नीचे क्या है बोल बेटा? बेंजीन। दो बार एजो मतलब डायएजो। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए क्या हो जाएगा? ओनियम। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड। पहला स्टेप ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का। अभी हम लोग करने वाले हैं सैंड मेयर रिएक्शन। विच रिएक्शन? ओके। चलो बेटा, अभी देखिए पहला स्टेप क्या होगा। पहले मैं ये बेंजीन डाइजोनियम बनाऊंगा, अभी बनाया ना हम लोग ने, वही रिपीट किया। मैंने क्या किया? वहां पे मत देख बेटा, मैं तेरे को बताऊंगा ना, मैंने सब दिया हुआ है। ये रुक जा बेटा। बेंजीन डाइजोनियम है, ये क्या है? बेंजीन। अच्छा, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 में ये बन गया, स्टेप 2 में अभी मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करूंगा? ये देखो, क्यूप्रस क्लोराइड। किसके साथ करूंगा? क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करूंगा ना बेटा, तो ये गायब होकर यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन। और ये नाइट्रोजन गायब हो गया, देख रहे हैं? तो क्लोरोबेंजीन बना के नहीं, तो पहला स्टेप क्या था? बेंजीन डाइजोनियम से बनाना है अपने को। एनिलीन से पहले क्या बनाना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर सेकंड स्टेप में क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया तो क्या हो जाएगा? तो क्लोराइड लेते तो क्लोरोबेंजीन बनता था, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ये देखें, ये तुमको पता है क्या नेचर में? क्यूब, आप बोलोगे सर आयोडो बेंजीन के लिए क्यूप्रस आयोडाइड ले लो। क्यूप्रस आयोडाइड होता ही नहीं अलिश का। क्यूप्रस आयोडाइड होता ही नहीं है। ये क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस ब्रोमाइड है, और ये क्यूप्रस। ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? साइज। तो ये साइज बहुत बड़ा है ना,
तो अगर मैं क्यूप्रस आयोडाइड बनाऊंगा ना तो इट विल ब्रेक अगेन, इट विल। अब समझा क्यूप्रस आयोडाइड क्यों नहीं होता है बोलो? जो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है वो ब्रेक होके वापस कॉपर बन जाए और आयोडीन। तो अभी आयोडोबेंजीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आयोडोबेंजीन बनाने का प्रोसेस को सैंड मेयर नहीं बोलते। सैंड मेयर का प्रोसेस नहीं है, याद रखना। उसके लिए मैं के आई लूंगा, क्या लूंगा? अच्छा, ये दोनों स्टार्टिंग में जो लिया ना इसको हम लोग सैंड मेयर कहते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? बट ये तीसरा वाला नॉट अ सैंड मेयर है, याद रखना। ए श्रिया, ये सैंड मेयर। हाँ, ये देख बेटा क्या होगा यहाँ पर। के आई लिया ना बेटा, तो आयोडोबेंजीन इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड एफाइट है के आई। Look, beta, here Cl and this K will react to give you KCl. This nitrogen will come here. And ये आयोडीन बचा था ना वो इधर पे आ गया। तो अगर एग्जाम में अगर आपको सेंट मेयर बोला तो आप आयोडोबेंजीन का रिएक्शन नहीं लिखना है। आयोडोबेंजीन का रिएक्शन तो देख एग्जाम में अगर आएगा ना तो देख मैं जरूर फिर से बता, तो देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2। सेंट मेयर बोला तो देख ये सेंट मेयर रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं? ब्रोमोबेंजीन बनाने को भी क्या करेंगे बोलो बेटा? सेंट मेयर रिएक्शन है। क्लियर है? लेकिन आयोडोबेंजीन का सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होता। देख यहाँ पे मैं सैंडमेयर नहीं लिखा, देख लिखा हो क्या सैंडमेयर? अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है, तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे दे दिया है, देखा सैंडमेयर में पहला स्टेप है, होता है क्लोरोबेन। तेरे को अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमो। लेकिन ये वाला देख मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, क्या है? नॉट सैंडमेयर। व्हाट? सैंड। अगर आप लोग के पास ये कलर वाला रहेगा ना उसमें भी मैंने आपको दिया है। ओके बेटा, ये मेरा थोड़ा एरर है, मैंने आई थिंक रेक्टिफाई तो किया रहेगा तुम्हारे में। ये एनिलीन का फॉर्मूला NH2 होता है, NH2। यहाँ पे भी NH2 कर दो, और ये NH2। ये दो पहले वाले क्या है बोलो बेटा? ये दोनों क्या है? देख बेटा यहाँ पर दोनों सैंड में है, दिख रहा है कि नहीं? अरे पहले मैंने ये बनाया फिर क्यूप्रस क्लोराइड लिया, पर ये वाला नॉट सैंड है। और मैं यहाँ पे से क्यूप्रस आयोडाइड नहीं ले सकता हूँ, समझा कि नहीं? क्यों नहीं ले सकते हो? क्लियर? नॉट सैंड, वो NH2 तो लिखा हुआ है ना तेरा, NH2 करेक्शन। हाँ कर दे करेक्शन बेटा प्लीज, बस। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है। मैंने किया कर क्या किया नहीं था कि तुम्हारे में करना चाहिए था। ओके कोई बात। हो गया बेटा। अब हम लोग को क्या करना है, इधर पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने वैसे भी करके दिया हुआ है आप लोगों को, तो टेंशन नहीं। ये बेटा है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है बोल? वाई। ये टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, आई शो यू सेम। मैंने आपको है ना पहला हम लोग ने आज जो चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था लास्ट अभी तक, वो अल्काइल हैलाइड होता था। वो क्या होता था? अब ये क्या दिया है बेटा? अराइल हैलाइड। तो वो लोग ने क्या बोला? अल्काइल हैलाइड अगर होता है ना तो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक में जाता है, बट अराइल हैलाइड नहीं जाता है। व्हाई? अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स, नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मेन रीजन मैं बताता, ये ले इधर पे आ जाओ। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा। What I find should I come with your directly or struggle me? No, come with directly. Then you want to adopt this one class. Then tell you what's easier. And so college. And they आ जाओ बेटा इधर। हेलो। वाह ए, दिस क्वेश्चन है बेटा। वाह अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में तो हम लोग ने पूरा पढ़ा था ना मैकेनिज्म भी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे वो क्यों नहीं जाता है, तो ये 2 रीजन है। क्या क्या लिखा है? परसेंटेज रेजोनेंस एंड परसेंटेज ऑफ। क्या होता है वो मैं बताता। सपोज बेटा ये मैंने क्लोरीन लिया है, ए हीरो। हम लोग क्या करते थे बेटा यहाँ पे बताओ ना मुझे? ये बॉन्ड को क्या करना पड़ता था? ब्रेक करना पड़ता था। सुनना सेठ बेटा, इसको रिप्लेस करके नया फंक्शनल ग्रुप लाना है मुझे। क्या लाना है? हाँ, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस होकर नया फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन ये आसानी से नहीं हो पाता इसमें। अल्काइल हैलाइड में आसानी से होता था बेटा, याद आ रहा है? हम लोग ने भर भर के रिएक्शन पढ़े थे। अल्काइल हैलाइड में आसानी से होता था अलिश्का, और यहाँ पर आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आज ही हम लोग ने पढ़ा था। अच्छा मैंने बताया बेंजीन पे ये क्लोरीन अटैच है, इस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं? कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? +R।
तो देख बेटा ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, देख बेटा ऐसा, ये अंदर बाहर आएगा बेटा, ऐसा गोल गोल घूमते रहेगा बेटा। क्लियर है? हाँ वो स्टॉप वापिस होता है ना बेटा, ये देख ना, बता ना अभी, तू मेरे को बता। हाँ देख, अभी देख ना तू, अब लास्ट में देखिए वापिस वहां पे जाएगा कि नहीं। अभी देख, अब स्टॉप कब होता है, ये अंदर आएगा तो ये बाहर चला जाएगा वापिस। अभी तू मेरे को बता फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। ये देख, ये वाला और ये वाला में क्या फर्क है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इज चेंज। लेकिन अभी लोचा क्या हो गया यहाँ पर, सुनो ना अलिश का, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड था, सिंगल। श्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है देख, यहाँ पे जब ये रेजोनेंस में चला गया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ, सिंगल या दो बॉन्ड में आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक करने को जाते हैं ना हम लोग इसको, तो एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था, मुझे एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, दो दो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है न्यूक्लियोफिलिक के लिए। कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कि नहीं बोलो। तो डबल बॉन्ड ब्रेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट ना, अल्काइल हैलाइड में ऐसा होता था क्या, नहीं होता था। ऐसा होता था ना, यहाँ पे ऐसा कोई घूम घूम के आता था डबल बॉन्ड के लिए, नहीं। तो ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, CCl बॉन्ड विल डेवलप व्हाट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, विच इज डिफिकल्ट टू। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये देख बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वो सब जानते हो। दूसरा क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये क्या है, अराइल हैलाइड। ये अराइल हैलाइड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बोल, एक डबल बॉन्ड होता है तो विच हाइब्रिडाइजेशन, sp2। चारों सिंगल होगा तो, अच्छा ये इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 33.33। इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा बोलो, 25%। ए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। किसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होगा, इसका ना। तो ये वाला कार्बन ये क्लोरीन को अपने तरफ घसीट लेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा। ये यहां पर बेटा sp3, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो ये बॉन्ड का साइज क्या होगा, बड़ा, और वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, राइट। इसलिए अल्काइल हैलाइड आसानी से रिएक्ट होगा बेटा, बराबर है। एंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड यहाँ पे 33% था ना बेटा, तो यार स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, बट हियर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड विल बी व्हाट, वीक। सो हु विल रिएक्ट इजीली बेटा, दिस फेलो विल रिएक्ट इजीली। ये पूरा आंसर के साथ मैंने दिया है तुमको, ये ले, ये देख बेटा पूरा बताया भी है, जेरोक्स में देखो ना बेटा। देयर आर टू मेन रीजन, दिख रहा है बेटा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया कि नहीं, अपीयरेंस ऑफ डबल बॉन्ड, देखना CCl बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। दूसरा क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड छोटा हो जाता है, तो इसको ब्रेक करना क्या है बोलो, टफ। तो अभी आपके दिमाग में आएगा एक क्वेश्चन, युक्ति बेटा तू बोलेगी सर तो क्या वो लोग कभी न्यूक्लियोफिलिक में जा ही नहीं सकते क्या, जा सकते हैं, लेकिन अभी वो मेरा बॉन्ड क्या है, काफी स्ट्रांग है ना, क्या है काफी, तो मुझे उसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करना पड़ेगा। विलिंगली वो न्यूक्लियोफिलिक में कभी नहीं जाएगा, उसको अगर मौका मिलेगा, बोलेगा भाई तेरे को किस में जाने का, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, तो बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक में जाना है, न्यूक्लियोफिलिक में नहीं। लेकिन मैं उसको जबरदस्ती उसके आजू बाजू का कंडीशन चेंज कर दूंगा, फिर जा अपनी, तो वो जाएगा। तो वेन एवर वी हैव टू, हाँ जैसे आपको प्रेशर डालते हैं ना, एग्जाम आता है तभी पढ़ोगे ना, वरना नॉर्मली नहीं पढ़ोगे। हाँ, तो इनको प्रेशर डालना पड़ेगा। ए इधर आ जाओ बेटा, ये देख भाई, अराइल हैलाइड में अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक, में अंडरगो व्हेन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज अप्लाइड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सिर्फ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अंदर अटैच कर दूंगा, क्या अटैच कर दूंगा, मतलब वो -R वाले ग्रुप अंदर अटैच करने का, समझ में आ गया। तो देख ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना डालेगा उतना ही उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा। ओके, चल अभी बेटा यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर देखो, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार देखो बेटा यहाँ पर क्या है। पहला ये देख, नीवा बेटा यू टेल मी, फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यू फंक्शनल ग्रुप। ए उठ रहे, फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यू फंक्शनल ग्रुप, functional group here it is replaced by new functional group, functional group is replaced here by what, so all these are which reaction, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देख बेटा यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हाई है कि नहीं, देख बेटा, तो इट कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बट फॉर दैट यू हैव टू यूज व्हाट,
हाई टेम्परेचर एंड क्यों करना पड़ा वो समझा ना बेटा? अरे बोलो ना। तो देख बेटा, दे डू नॉट बट अंडर दे कैन अंडरगो अंडर हाई टेम्परेचर एंड, अब युक्ति बोली कि सर आपने हाई टेम्परेचर प्रेशर वाला बताया आपने, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला नहीं बताया। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है? जिसपे भी बेटा डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, नाइट्रो में डबल बॉन्ड है कि नहीं बोलो बेटा? बेंजल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड है कि नहीं बोलो बेटा? मतलब ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन जब बेंजीन रिंग से अटैच होगा ना, तो उस कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब बेटा यहां पर देख, दिस वन युक्ति बेटा, ये क्लोरो, ये वाला कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने कितना डाला है? यहाँ पे एक ही डाला है। यहाँ पे कितना डाला है मैंने? दो। तो बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालूंगा उतना जल्दी से ये मेरा क्लोरीन ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए अनदर न्यूक्लियोफाइल आएगा। यहाँ पे दो बार डाला है तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कितना था? 433। यहाँ पे मेरे को और कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालूंगा उतना वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा। तीसरे में मैंने कितनी बार डाला है अलिश का? तीसरे वाले में मैंने कितनी बार डाला है देख बेटा? 3 बार डाला है ना? तो ये तो खाली वार्म करने पे ही रिएक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोटा O2N2, NO2 है ना बेटा? अरे बेटा वो बॉन्ड अटैचमेंट बताया मैंने। बॉन्ड किसके साथ है? वो नाइट्रोजन के साथ है ना बेटा? तो ऐसा भी लिख सकते हैं नाइट्रो, कोई रॉन्ग नहीं बोलेगा। ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिएक्शन कौन से है बोलो बेटा? ये सब कौन से बोलो? ये, हाँ हाँ, लेकिन ये सारे रिएक्शन कौन सा है? ये पूरा पेज कौन सा है चाहिए तो लिख ले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा है? ऐसे ही, नहीं कुछ लिखना नहीं है, वो बस ये न्यूक्लियोफिलिक, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिक वो विलिंगली करता है क्या बेटा? नहीं। हम लोग ने हाई टेम्परेचर प्रेशर डाला। दूसरा क्या था? ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालने का। अच्छा, अभी वो विलिंगली किसमें जाना चाहता है बोलो? हाँ, तो अब सारे हम लोग क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन से है बोलो बेटा? क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, इनफ्रिडल क्रॉफ, अल्काइलेशन, इनफ्रिडल क्रॉफ। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं ये मैंने आपको यहाँ पे दे दिया बेटा, ये देखो। चलो बेटा पहला वाला रिएक्शन ये वाला देखो। ये देख बेटा, ये सारे, अच्छा ये मेरे को बता यहाँ पे क्या होता था बोलो? सिया, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है? तो यहाँ से कौन गायब होने वाला है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन गायब हो जाए, ये साथ बेटा उठ जाना बेटा, ऐसा करेगा छोटा सा थोड़ा टाइम ही पास। हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं किससे? हाइड्रोजन की जगह पे देख नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं बोलो? whenever hydrogen is replaced by new functional group it is known as which reaction? इलेक्ट्रोफिलिक। ये सारे कौन से सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा आपको पता है ना बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऑर्थो और पैरा पे जाता है कि नहीं बोलो? अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन था? इसका काम क्या था? FeCl थ्रू, और ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर क्या जनरेट करता था बोलो? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाता था बोलो बेटा? ऑर्थो एंड, क्यों रे? तुमको पता है ना, जब भी बेंजीन पे क्लोरीन अटैच होता है तो वो इट विल बी ऑलवेज विच डायरेक्टिंग? ऑर्थो। तो देखिए ऑर्थो पे गया और ये पैरा पे गया, किस पे वो आसानी से जाएगा बोलो? बोल बेटा। और क्या वे ऑर्थो पे जाता था तो ये क्लोरीन रास्ते में आ रहा था ना, यहाँ पे जाएगा तो क्लोरीन आ, तो पैरा इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। अब समझा? पैरा भी नहीं मेजर था बेटा, बिकॉज वहां पे वो रास्ते में नहीं आएगा ना उसके। क्लियर है? यस। हाँ। अब बेटा मैं दूसरा क्या कर रहा हूँ? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। क्या लेते हैं? व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा तेरा? नाइट्रोनियम। कौन बनाता है ये इलेक्ट्रोफाइल? ये दोनों आपस में रिएक्ट होके क्या बनता है? अभी अभी मेरे को बता, बेंजीन पे कौन अटैच है? क्लोरीन। ए भाई, ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एन। तो ये कहाँ पे जाएगा बोल बेटा? नाइट्रो तेरा ऑर्थो पे जाएगा, और कहाँ पे जाएगा? लेकिन मेजर कौन सा बनेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो, यहाँ पे जब ये जा रहा था तो इसके रास्ते में क्लोरीन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जा रहा था तो क्लोरीन आ रहा है क्या? नो स्टेरिक इंटरेक्शन। ए, ये कौन है? सल्फोनेशन, मतलब मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ?
ओके, तो यहां पर भी मेरा ये SO3H है, वो कहाँ कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और, तो बोले कौन सा मेजर बनेगा? अच्छा, जब भी बेटा बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड होता है, क्या होता है, या क्लोरीन, तो तेरा प्रायोरिटी किसको मिलता है? सल्फोनिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी श्रेया क्या है? हाँ, तो सल्फोनिक एसिड को मैं 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड दिखा। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोन, बिकॉज योर माई पेरेंट इज व्हाट? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज माई पेरेंट, दैट इज माई। समझा क्या? अरे बेटा, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो पहले सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी मिलता है, फिर एसिटिक एसिड को मिलता है, ठीक है ना, COH को मिलता है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सिड बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3, और ये इसका क्या काम है? इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रो। तो कौन है मेरा इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर? कार्बोकटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सिड बेटा, अब ये मिथाइल, ये जो मेरा बना ना मिथाइल कार्बोकटायन, ये कहाँ कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो और, लेकिन पैरा वाला तेरा मेजर बनेगा ना बेटा? क्लियर है? बोलो। Friedel-Crafts acetylation. Nima beta, this is, you have heard this? Have you ever come across this structure? This is acetic acid, right? If I remove this OH from this, then it will become acetyl. And if I write here chlorine, then it is known as acetyl. What is the job of this beta? This will react with this and it will generate which electrophile? Acylium. It will generate which one? So this will try to go on which position? Ortho as well as where it will go? Pair, both position. But who will be the major? Para. But beta, what is the name of this compound? Now always remember beta, ये बेंजीन पे ये वाला ग्रुप, दिस इज कीटोनिक ग्रुप और नॉट? टेल मी। C double bond O attached to both the C, ketone. This is acetyl group. This is phenyl group. So acetophenone, we call it as ओन क्यों? because it is a ketone. देखो बेटा, ये ग्रुप क्या था तेरा? कीटोन, तो कीटोन का ओन। ये ग्रुप तेरा क्या था? एसिड, तो एसिड। ये ग्रुप क्या था? फिनाइल, तो फैन, एसिटोफिनोन। तो ये तेरा है ना, कभी भी इसको पहला प्रायोरिटी मिलता है, तो नंबरिंग कैसा होगा? 1 2 3 4, 4 क्लोरो एसिटो। क्लियर? ये सारे कौन से रिएक्शन थे बोलो बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हो गया बेटा, कितना इजी था। नहीं चुप जा बेटा। अरे हम लोग ने स्टार्टिंग में आज क्या पढ़ा था? वर्ड्स रिएक्शन। क्या पढ़ा था? ये कौन सा रिएक्शन होता था बेटा? RX में लेता हो और RR बनता था, तो वर्ड्स। ये बेटा, अगर मैंने तेरे को ये प्रोडक्ट दिया और मैंने बोला ओरिजिनल कौन है, तो तुम लोग क्या करते थे? इसको इक्वली ब्रेक कर देते, पता है कि नहीं? और यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे है, तो ओरिजिनल। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता था एक बार। लेकिन बेटा अभी मैंने क्या किया? ए, एक बंदा था जिसका नाम क्या था? फिटिग। क्या नाम था? फिटिग। हाँ, फिटिंग नहीं, फिटिग। वर्ड्स ने क्या किया था? अल्काइल हैलाइड लिया था। क्या लिया था? अल्काइल। फिटिग ने क्या किया? अराइल हैलाइड लिया। क्या लिया? और रिएक्शन सोडियम के साथ ही किया। उसने दोनों अराइल हैलाइड लिया, दिख रहा है कि नहीं ये? तो ये पूरा रिएक्ट हो जाता था कि नहीं? तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलता था, ये दोनों ज्वाइंट हो जाता था ऐसे। बायफिनाइल बोलते हैं, फिनाइल फिनाइल बाय। अच्छा, ये फिटिक का था। लेकिन अभी बेटा मैंने क्या किया? वर्ड्स ने क्या लिया था बोल? सेठ बेटा, वर्ड्स ने क्या लिया था? RX। फिटिक ने क्या लिया था बोल? बेंजा फिनाइल हैलाइड। तो अभी मैंने बेटा दोनों ले लिया, तो क्या हो जाएगा? वर्ड्स का, ये वर्ड्स का पार्ट था, ये फिटिक का पार्ट था, तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बोल? ए बेबी, ए स्पेलिंग रॉन्ग है वो बेटा। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो फिटिंग नहीं है, वर्ड्स फिटिंग। फिटिंग है, फिटिंग। समझा ना? फिटिंग नहीं है। फिटिंग कपड़ा है क्या सिलाने के लिए? ठीक है बेटा, क्लियर है? राइट, ये देख इधर आ जा अभी। दिस साइड इज विच रिएक्शन बेटा? तू लिख ले यहाँ पे, दिस इज ओनली फिटिंग, दिस इज फिटिंग रिएक्शन। बायफिनाइल बना के नहीं बोलो, बायफिनाइल। अच्छा, यहाँ पे क्या है बोल बेटा? लेफ्ट वाला क्या है तेरा? वर्ड्स फिटिंग। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये फिटिंग निकाल देना इसको। देख, एक अराइल हैलाइड है और एक नॉर्मल वाला है। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो ना, इजी है।
क्लियर है? अब बेटा मैं तुमको बताता हूँ बेटा, अभी टेक्स्ट बुक में पूरा बताता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में ये लोगों ने कैसा दिया है बेटा, देख ले इधर पे। हम लोग ने जो किया ना बेटा, वो सब मैं तुमको बता रहा हूँ। ये देख बेटा, ए ये देखिए बर्ड्स फिटिंग अभी किया कि नहीं? देखना ये नॉर्मल वाला है और ये ऐसा देख। फिर फिटिंग में क्या था? दोनों बेंजीन ही था, दोनों बेंजीन था। अरे ये दो बार लिया, तुमको समझेगा नहीं, मैंने स्प्लिट करके बताया। हेलो, दो बार लिया। क्लियर है? ओके, फिर बेटा हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? अराइल हैलाइड अपना लेस रिएक्टिव क्यों होता था बोलो? अरे इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था कि नहीं बोलो? दूसरा क्या कैरेक्टर था बोलो? ये बहुत पकाया है लोग ने, समझा कि नहीं बेटा? मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। फिर ये वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था बोल बेटा? फंक्शनल ग्रुप की जगह पे कौन आ रहा है? नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं बोलो? अरे वी डिड ना, यहाँ पे एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाला, यहाँ पे कितनी बार डाला है? दो बार। यहाँ पे कितनी बार डाला है? यहाँ पे नहीं, इसमें तीन बार डाला है ना इसलिए देख ना, ये 433, ये 403, इसको तो खाली वार्म करने पे रिएक्ट हो जाए। जितना तुम इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप डालोगे उतना ही वो फास्ट रिएक्ट होगा। क्लियर? फिर ये देख, अभी आज अभी किया ना पहला हेलोजिनेशन, कहाँ कहाँ पे मिला? ऑर्थो और पैरा, पैरा वाला मेजर मिलेगा कि नहीं बोलो? फिर नाइट्रेशन, देख नाइट्रो वाला मेजर है कि नहीं? फिर सल्फोनेशन, दिख रहा है कि नहीं? ऑर्थो ये देख, ये वाला मेजर है कि नहीं? फिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये वाला मेजर। फिर फ्रिडल क्राफ्ट असाई इजी। मैंने बहुत अच्छे से दिया नोट्स में, मेरे नोट्स से पढ़ोगे तो अच्छे से होगा बेटा। क्लियर है? राइट। अब आपको बेटा ना एग्जाम में ना ये पूछते और बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं, क्या पूछेगे बोलो? ये यूजेस क्या पूछेगे? हाँ चल बेटा, पहला कौन है? डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर है? इट इज यूज्ड इन सॉल्वेंट, प्रोपोलेंट एंड एरोसोल्स। ये बाय करना पड़ेगा। इसका डेंजरस क्या है बोलो बेटा? इट इज हाईली डेंजरस व्हेन कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद डैमेजेस कॉर्निया। एमसीक्यू में आ सकता है। Who damages when comes in contact with eye, who can damage cornea? तो क्या लिखोगे बोलो? डाइक्लोरो। यूज क्या है बोलो बेटा? प्रोपेलेंट इन एरोसोल। पेज नंबर है तेरा 229। टेक्स्ट बुक नहीं लाती है बेटा? टेक्स्ट बुक लाने का बेटा हमेशा, मैं नहीं निकाली टेक्स्ट बुक बेटा, इतना क्या है? अच्छा, अभी बेटा क्लोरोफॉर्म, एक क्लोरोफॉर्म नाम सुना रहेगा ना बहुत बार, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ओके, इसका मेन क्या है बोलो बेटा? इट इज यूज टू प्रिपेयर रेफ्रिजरेंट गैस। अरे एसी में यूज होता है ना। ओके, इट कॉजेज डैमेज टू व्हाट बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब बेहोश हो जाता है इंसान। लेकिन अभी ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला। क्लोरोफॉर्म, ये मार्क करो, क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल। क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन, क्यों बेटा? अगर मैंने क्लोरोफॉर्म को ओपन कर दिया, ये देख मैं यहाँ पे रिएक्शन दे देता हूँ, चाहिए तो लिख ले वहां पे ए बेबी। तो ये ना अपना एयर के साथ, जब मैं ढक्कन खोलूंगा तो एयर के साथ रिएक्ट होकर वो क्या बना देता है? फॉस्जीन गैस। इसको क्या नाम है बोल बेटा? फॉस्जीन। या तो फिर इसका दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? डाइक्लोराइड, दो बार क्लोरीन है ना बेटा। और ये गैस बेटा पॉइजनस है। ये गैस क्या है? पॉइजनस। पहले क्लोरोफॉर्म बेटा एनेस्थीसिया में देते थे, लेकिन बार बार ढक्कन खोलने से ये होता था, कभी कभी एनेस्थीसिया जैसे तो पेशेंट मर जाता था। फिर बाद में लोगों ने सोचा अरे ऐसे कैसे मर गया, तो लोगों ने देखा बार बार ढक्कन खोलने से वो क्लोरोफॉर्म के बदले क्या बन जाता है? फॉस्जीन गैस। एयर के साथ रिएक्ट हो गया, इसलिए अभी हम लोग क्लोरोफॉर्म नहीं देते बेटा। वो आप वो सीरियल वीरियल में देखते रहे किडनैप करने के लिए सर, इजिली अवेलेबल। हॉस्पिटल में नहीं देते, हॉस्पिटल में नहीं देते अभी एनेस्थेसिया में। ठीक है, ओके चलो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज व्हाट बेटा? इट इज यूज इन, ये यूजेस पर लेना, इट इज हाईली टॉक्सिक टू एंड इट इज विच गैस बोलो बेटा? ग्रीन हाउस। बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा, आ गया मेरा। हाँ चलो बेटा, हाँ ये वाला प्लीज, ये क्लोरोफॉर्म का ये बहुत बार एमसीक्यू में आया है बेटा। इट इज क्लोरोफॉर्म का और एक इंपॉर्टेंट यूज क्या? इट इज अ सोर्स ऑफ, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, इट इज अ सोर्स ऑफ
डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन ऐसा दो, ऐसा डाइक्लोरोकार्बिन बेटा, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, इज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। फिर आ गया तुम्हारा आयोडोफॉर्म, ये तुमको बेटा लग जाता है, ब्लड ब्लड लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता है एक कॉटन लेके वो येलो कलर का दवाई लगाता है कॉटन पे, डेटॉल नहीं, वो तो क्लीनिंग के लिए यूज होता है। फिर वो येलो कलर का दवाई जो होता है वो आयोडोफॉर्म होता है, क्या होता है, आयोडोफॉर्म, कॉटन लग के वो उस पे बांधते हैं पट्टी पे, हाँ। तो आयोडोफॉर्म क्यों यूज होता है, तो एंटीसेप्टिक में यूज होता है कि नहीं बोलो बेटा, ओके, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन मेडिसिन, क्लियर है, ओके। फ्रियोन्स आपने पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहाँ पे पढ़ा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत बार पढ़ा है ना बेटा, अरे इट कॉजेज ओजोन डिप्लीशन वगैरह, राइट, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अब हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसकी जगह पे हम लोग क्या डालते हैं, इसी गैस में हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन डालते हैं, HFCS। सो इट इज यूज इन मेकिंग फ्रियोन, फ्रियोन्स आर कॉमनली यूज इन मेकिंग व्हाट, गैसेस। बट ये क्या करता है, फ्रियोन क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, क्या है, फिर अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DDT, क्या है, इसको मार्क कर दो, DDT बहुत बार पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछते हैं, क्या नाम है DDT, नाम क्या से है, ये पता है, ये इंसेक्टिसाइड में यूज होता है DDT, इसको तो एक्चुअली में बैन कर दिया है पूरे वर्ल्ड में, बहुत जगह पर, इंडिया में फिर भी यूज करते हो, हाँ बहुत जगह पे बैन कर दिया, बिकॉज इसके वजह से क्या हो गया था पता है, अमेरिका का, हाँ नहीं नहीं, अमेरिका का ना वो नेशनल बर्ड कौन था, ब्लैक हेड ईगल था ना, कुछ तो ईगल है ना, पता नहीं बॉल, हाँ कुछ तो था, तो ए सडनली उसका ना पॉपुलेशन कम होने लगा था, तो वो लोग ने सोचा ऐसा क्यों हुआ, हाँ नहीं ऐसा क्यों हुआ, सुनेगी क्या, तो वो लोग है ना, जब भी वो लोग का एग हैच करते थे ना, वो एग है ना पूरा ब्रेक हो जाता था, तो वो लोग ने सोचा ऐसे क्यों हो गया, तो वो लोग ने क्या देखा कि ईगल ये किसको खाती थी, बोलो स्नेक को, किसको, तो फिर वो लोग ने क्या, बाद में रिसर्च में वो लोग को पता चला कि देखो वो क्रॉप में, क्रॉप उगाने के टाइम पे वो लोग इसको इंसेक्टिसाइड में यूज करते, लेकिन वो क्रॉप में चला जाता था, क्रॉप को चूहा खाता था, चूहा को कौन खाता था, स्नेक, हाँ स्नेक में जाता था, फिर स्नेक को कौन खाता था, ये ईगल, तो ये फूड चेन में चला गया, और फूड चेन में जाने के बाद वो बायो मैग्नीफाई हो जाता था, और उसकी वजह से वो ईगल के जो एग का शेल था वो क्या, उस पर प्रॉब्लम होने लगा, और वो मतलब हैच ही नहीं होता था, ब्रेक हो जाता। बट एनीवेज ये सब आपको कोई बताने, ये पूछने नहीं वाला है, आपको खाली ये मुझे पूछना, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, हाँ हाँ बस, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, हाँ लेकिन वो एग वो जब होता था ना तो ऐसा टूट जाता था बेटा, जैसे हैच करता था वो टूट जाता था, ओके, लोग खाते हैं there is a ban on usage of DDT due to adverse effect, क्लियर है बेटा, अच्छा DDT कहाँ पे, ए प्लीज, DDT का स्ट्रक्चर, ये नाम नाम इंपॉर्टेंट है, ओ माय गॉड नाम पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, डी फॉर डाई, डाई, फिर वापिस डाई क्लोरो, डी फॉर डाइफिनाइल, टी फॉर ट्राइक्लोरो इथेन, समझा, डी डी डी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, अब इसका स्ट्रक्चर, DDT, ये देखिए इथेन कैसे आया, पहले नाम ये देख रहे बेटा, ये डायग्राम भी आता है, ये दो कार्बन है बेटा, क्या है, हाँ सिमेट्रिकल हो जाएगा, ऐसा आदमी दिखा है, एनिवेज, ओके, ए भाई ये दो कार्बन है, सीड बेटा, ये दो कार्बन मतलब इथेन हो गया कि नहीं, डाई इथेन, तीन क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो इथेन, तो ये वाले हिस्से का नाम क्या बोल बेटा, ट्राई क्लोरो इथेन। अब ये वाला देख बेटा, ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है कि नहीं, तो डाई फिनाइल, और यहाँ पे क्लोरीन दो बार है कि नहीं बोलो बेटा, डाई क्लोरो, सो इसलिए नाम क्या हो गया बोलो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये समझा नाम, ठीक है, देखो वो इंसेक्टिसाइड में यूज हो रहा था, फिर इसको ये सब बैन कर दिया बेटा, इट वाज बैंड, देखना यूनाइटेड स्टेट में,
तो मैंने सिलेक्ट किया। हाँ क्या? लेफ्ट येलो येलो। नहीं नहीं, वो एच में वो पहले से प्रॉब्लम है उसका। अब आया था फाइल तभी से। ओके, यहां तक अभी ये पूरा हो गया ना बेटा? अभी देख बेटा, मैं फटाफट बताता हूँ, सुनो। ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया अपना बेटा। ओके, अभी हम लोग को कहाँ पे जाना है? सब ये सब हो गया था। हाँ ये देख आ गया, देख मैंने बोला था नहीं, एमसीक्यू, विच इज द सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन? बोलो। क्लोरोफॉर्म। बताया था ना बेटा, क्लोरोफॉर्म। ये सब अपना हो गया। हाँ आज हम लोग ने ये किया बेटा। चल ये मैग्नीशियम इधर पे आएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा कि नहीं बोलो? क्लियर है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया कि नहीं बोलो? फिर देखो बेटा यहाँ पर ये सब, हाँ ये देख, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल कैसे बनाओगे? क्या लिखा है बोल बेटा? अरे बोलना, ये देख क्लोरोबेंजीन से क्या बनाने का है? बाइफिनाइल। तो कौन सा रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? भूल गए क्या? फिटिक ही रहा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और दो सोडियम दिख रहा है, और ये देख बाइफिनाइल बना के नहीं? तो विच रिएक्शन इट इज? डाइफिनाइल और बाय, डाई और बाय सेम ही होता है। डाई बाय। ठीक है, फिर इसमें से हाँ ये वाला बेटा, ये एनिलीन से क्या बनाने को बोला है बोलो? एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरो, तो ये कौन सा रिएक्शन है? सांड मेयर। सैंड मेयर्स। भूल गए क्या? ये ले, ये कौन सा रिएक्शन है? क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन ना। ये ले, पहले स्टेप में मैंने क्या किया? ये एनिलीन है बेटा। फर्स्ट स्टेप में मैंने एनिलीन से क्या बनाया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर बेंजीन डाइक्यूप्रस क्लोराइड डाला तो क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने आपको ब्रोमोबेंजीन बोला रहता तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? क्यूप्रस ब्रोमाइड, बाजू वाला रिएक्शन। ये दिख रहा है कि नहीं? क्लियर? फिर आपका इधर पे आ जाते हैं। देखिए गिव रीजन मैंने आपको बताया था ना, आज हम लोग ने किया है। वाई हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन? रेजोनेंस एंड, भूल गए क्या? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अरे बेटा पूरा नोट्स में पूरा लिख के दिया, ये ले। भूल गए क्या? ये देखिए ये वाला। वाई राइल हाइलाइट्स आर, हाँ हाँ ये रेजोने, और ये पूरा एक्सप्लेन करना। देखो बेटा मैं पूरा है ना तुमको पूरा ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, तो आपको समझेगा कि कैसे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अभी यहाँ पर ये रुक जा, थैंक यू वाली। ये देखो हो गया ना बेटा सब कन्वर्जन, ये सारे कन्वर्जन तो मैंने आपको बता दिए थे, पता है ना बेटा? अरे बोलो भाई। अच्छा अभी है ना, मेरे को खाली है ना ये बता दो, चलो ये वाला आपने शायद ये वाला किया था क्या आपने बेटा? ये वाला बता दो। ये वाला नहीं ना? नहीं है। ये चल बताएगी मेरे को, ये अलिश्का बताएगी। ओ माय गॉड, ओ रो। चल अरे पहला वाला। अरे यार एकदम सिंपल है, तेरे को ट्रिक बताया था ना, वो याद रखना। क्या दिया है? एचबीआर और पेरोक्साइड, तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? ये वाला कर रहा हूं। आंटी आंटी पुलिस बुला देगी, पता है ना, पार्टी हुई चलेगी। तो यहाँ पे एचबीआर, ज्यादा। हाँ ज्यादा वाले के पास नेगेटिव जाएगा, बरोबर ना? पेरोक्साइड H2O2 पेरोक्साइड होता है, तो AMR में करूंगा कि नहीं? तो व्हाट विल गेट? ये, और इस पे CH2 हो जाएगा, और इस पे कौन अटैच हो जाएगा? Br। देख ज्यादा वाले पे गया ना। अभी यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है? KOH। कौन सा KOH है देख? अल्कोहल पीने से इंसान क्या हो जाता था? एलिमिनेट। याद आ रहा है कि नहीं? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे से K और Br जाएगा, तो क्या बन जाएगा? KBr। और यहाँ पे से क्या जाएगा बेटा? H, और ये OH। तो ये दोनों चला गया, तो इधर पे वापस क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन। याद आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो तेरा बी कौन है? प्रोपीन ही है, ओरिजिनल रिएक्टेंट ही आ गया। समझा? ए कौन था तेरा? 1 ब्रोमो प्रोपे। वहां पे लिख ले चाहिए तो, चल फटाफट। ये रे तेरा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बोले, नहीं बा पेज नंबर बोल। 232 में ए वाला कन्वर्जन। ए वाला
बस आज खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म। ठीक है ना? ये तुम लोग का टेस्ट कौन से दिन है फिजिक्स का? फ्राइडे को है? सर मंडे को भी टेस्ट है, आप नेक्स्ट हाँ, तो नेक्स्ट वीक में अपने को किसका टेस्ट रखने का है पहला मालूम है क्या? नहीं, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस बाकी है अपना। हाँ टेस्ट। हाँ, तो सॉल्यूशंस का मैं रखूंगा। ठीक है, सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट वीक। हाँ, सॉलिड हो गया, सॉलिड का टेस्ट हो दिया, पेपर भी दे दिया सबको। केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट हो गया, दे दिया। आयनिक का हो गया, खाली अपना सॉल्यूशंस का बाकी था। ठीक है, और ये एचडी को पढ़ने को मैं टाइम दूंगा आपको। एचडी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, इतना बोल देता हूँ पहले ही। ठीक है, सर। वो 2 साल नहीं लगेगा बेटा, मैंने सब कुछ तो सॉल्व करवा दिया। ये हो गया, ये हो गया क्या? जल्दी जल्दी कर बे। नेक्स्ट, ए स्कूल ए कॉलेज में भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है कोई बताओ ना मेरे को। ये है, और सोल्यूशन है, केमिकल का आयनिक हो गया। और कोई स्टार्ट किया वो लोग ने? थर्मो, थर्मो, ये दो नहीं चल रहा, दो ही चल रहा। थर्मो वर्मो कुछ चालू किया है? कुछ ओके, नहीं, बट वो होगा अभी। थर्मो ना? हाँ, तो आई विल स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। आयनिक हो गया, हाँ। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्मो। ये किसका है? तेरा पेपर किसका है? टाटा सिया पढ़ी नहीं थी तू बेटा? तो फिर दीक्षा, डन ऑल ऑफ यू। चलो बेटा अभी आगे बढ़ो। ये बेटा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये हो गया अपना, ये भी हम लोग ने कर दिया। ये कर दिया था हम लोग ने। ठीक है, ये रेड फॉस्फोरस में मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है, तेरे में क्या? डबल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड। ये रुक जा बेटा, फटाफट करते हैं ये वाला। अरे यार 2 मिनट में हो जाएगा, बस ना भी। ये बेटा, ये मेरे में एरर है, यहाँ पर है ना, ये सिंगल बॉन्ड है बेटा। तुम्हारे में बरोबर है, तुम्हारे में बरोबर है, ये सिंगल बॉन्ड है और है ना CH3 है। ये ब्रोमीन के साथ करेंगे तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा बोल? वेरी गुड, CH3 CH और यहाँ पे Br आ जाएगा और CH3 हो जाएगा, बरोबर है। अब ये Ag, ये दोनों मिलके क्या बनता है बोल बेटा? AgOH के साथ इसको रिएक्ट करूंगा तो Br की जगह पे कौन आ जाएगा? तो B क्या बन जाएगा मेरा वापस? अरे यहाँ पे OH आ जाएगा। अरे यार AgBr के साथ में रिएक्ट करूंगा, AgOH होता है सॉरी। तो ये Ag और AgBr बन के चला जाएगा कि नहीं? और उसके जगह पे कौन आएगा? OH। इजी है कि नहीं बोलो? तो ए तेरा कौन है? ये है ए, और ये तेरा कौन है? बी। इजी, क्लियर? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होगा तो क्या बनता था? AgOH बनता था ना? हो गया क्या? अरे बोलना। हो गया, ओके। चल बेटा, ये अभी आज हम लोग ने किया था कि नहीं? डबल होता है ना इसका? अरे इसको 2 बार लिखने का, ये तो लिखा है ना तुम लोगों ने कि नहीं? वर्ड्स है, और ये तो अभी बताया था ना, यहाँ पे MG घुस जाएगा इसके लिए। हो गया, कितना इजी था? फिर हो गया सब, ऑलमोस्ट हो गया बेटा। क्लियर? सो बेटा वी हैव डन विद दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। है ना, है